दोस्तों चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं लाइन के बारे में। लाइन का आज हम लोग पूरा कवर करेंगे 10 मिनट में, आपको सब चीज़ जानेंगे। देखिए, लाइन जो होते हैं वो अलग तरह से अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग तरह से अलग आने की किस बेस पर, तो आते हैं लोग सबसे पहला जो बेस हमारा सबसे पहला बेस है लाइन का, वो है डायरेक्शन के आधार पर। किसके आधार पर? डायरेक्शन यानी कि दिशा के आधार पर। लाइन जो है डायरेक्शन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? डायरेक्शन के आधार पर लाइन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के दो लाइन। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लाइन। लाइन मतलब कि एक रेखा। हम लोग सिर्फ एक रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आगे पढ़ेंगे लाइन्स के बारे में, रेखाओं के बारे में। अभी पढ़ रहे हैं लाइन के बारे में, सिर्फ एक रेखा। तो एक रेखा जो होती है वो डायरेक्शन के दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल रेखा। सरल रेखा, सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो सीधा हो, यानी कि जिसका दिशा समान होगा, एक ही दिशा की ओर समान, जिसका मतलब कि दिशा समान होगा, यानी कि एक दिशा की ओर जाए, उसको बोलेंगे सरल रेखा। और दूसरा होता है वक्र रेखा। वक्र रेखा, वक्र रेखा यानी कि जिसका दिशा बदलते होगा, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो ऐसी रेखा जिसकी दिशा क्या होगी? समान होगी, यानी कि जो सीधा होगा वो होगा सरल रेखा, और जिसका दिशा बदलते रहता है वो होता है वक्र रेखा। अब ये था डायरेक्शन के आधार पर। अब चलिए देखते हैं इसका जो दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार है वो है इसके पोजीशन के आधार पर। पोजीशन के आधार पर, पोजीशन के आधार पर यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। दूसरा जो प्रकार है किसके आधार पर है? इसके पोजीशन के आधार पर। पोजीशन के मतलब स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर। लाइन जो है पोजीशन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है, अगर लाइन लेटा हुआ है इस पोजीशन में तो उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, या तो हिंदी में और इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है क्षैतिज रेखा। और अगर लाइन जो रेखा है, अगर जो रेखा है वो इस तरह से है, खड़ा सीधा 90 डिग्री के एंगल में, तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर लाइन लेटा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, और अगर लाइन मतलब कि सीधा पूरा खड़ा है तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, इस पोजीशन में हो। और अगर लाइन तिरछा है, यानी कि 90 डिग्री तिरछा है, मतलब टेढ़ा है, इस तरह से हो, तो इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। 70 लाइन, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। लाइन अगर लेटा हो, इस पोजीशन में हो, तो उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अगर सीधा खड़ा, पूरा सीधा, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और अगर तिरछा हो तो उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। ये था पोजीशन के आधार पर। अब चलिए हम लोग देखते हैं रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार। अब लोग पढ़े, ये था एक लाइन। अब पढ़ते हैं रेखाओं के प्रकार। रेखाओं, रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार यानी कि एक से ज्यादा लाइन्स होंगे। अब लाइन नहीं, लाइन्स होगा, एक से ज्यादा लाइन्स, यानी कि टाइप ऑफ लाइन्स। टाइप ऑफ लाइन यानी कि एक से ज्यादा लाइन होगा। अब देखिए रेखाओं के किसके आधार पर, उसी प्रकार में पढ़ेंगे जिस प्रकार एक लाइन का पढ़े। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका जो है रेखाओं के प्रकार। ये तीन प्रकार के होते हैं। रेखाओं के तीन प्रकार होते हैं। हम लोगों ने एक प्रकार देखा कि किस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग। इसके अलावा वो जो है कोई सीधा होता है, तो हम लोग यहाँ रेखाओं का, रेखा हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। हम लोग सीधी रेखा के बारे में बात करेंगे, वो रेखा के बारे में नहीं। तो रेखाओं के प्रकार, तो जो रेखा आने किस रेखा, तो अगर तीन प्रकार, सबसे पहला होता है समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसको बोलते हैं? ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, या मतलब कहीं नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जैसे कि इस प्रकार से एक रेखा लिए, दो, ये तीन, कितना भी आप ले सकते हैं। देखिए ये आपस में क्या है? कभी नहीं मिलेंगे। आगे भी जा रहा है तो आगे भी कहीं नहीं मिलेगा। दोनों, इसका क्या होता है कि दोनों के बीच का दूरी जो होता है वो समान होता है। ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे। कोई भी लाइन आपस में कभी नहीं मिलेगा, ना ये ना ये ना ये ना ये ना ये ना ये, कोई भी लाइन आपस में नहीं मिल रही। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। क्या बोलेंगे कि कभी नहीं मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी, तो उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। अब आते हैं दूसरे प्रकार। दूसरा है जो मिल जाती है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी
प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो आपस में मिल जाती हैं या मिलती हुई आगे जाके कहीं मिल जाएगी, मिल जाती है मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती मतलब आगे जाके कहीं मिलेंगी, तो उसको बोल देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे कि देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, ये देखिए दोनों क्या है मिल गए, यहाँ पर दोनों आने की यहाँ पर कट गया, प्रतिच्छेद हो गया, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी लाइन। और भी लाइन हो सकता है, ये सब क्या है प्रतिच्छेदी लाइन, ये सब क्या है प्रतिच्छेदी लाइन जो कट जाते हैं, ये सब क्या है प्रतिच्छेदी लाइन। इसके अलावा जैसे कि इस तरह से रहेगी यहाँ पर मिला नहीं लेकिन मिलता हुआ लग रहा है कि आगे जाके क्या होगा मिल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे मिला हुआ होना चाहिए, या तो ऐसा लगना चाहिए कि आगे जाके मिल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो मिल जाती हैं एक दूसरे को काटते हैं या मतलब कि आगे कहीं कटते हुए प्रतीत होती है, तो उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब चलिए देखते हैं अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका एक यहाँ टाइप है, अगर यही प्रतिच्छेदी रेखा जैसे कि मान लीजिए यही प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे कि बहुत सारे रेखाएं हैं, बहुत सारे रेखाएं हैं, बहुत सारे रेखाएं और एक ही बिंदु पर कट रही है, एक ही बिंदु पर कट रही है, बहुत सारे रेखाएं एक ही बिंदु पर कट रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कनकरेंट लाइन यानी कि समगामी रेखाएं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो सब कहाँ करते हैं एक ही बिंदु पर, ऐसे बहुत सारे लाइंस जो एक ही बिंदु पर कटते हैं प्रतिच्छेदित होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग कनकरेंट लाइन या फिर समगामी रेखाएं। अब हम लोग तो ये हमारा प्रतिच्छेदी जो रेखीय पद्धति था। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा प्रकार, तीसरा है समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं किसको बोलते हैं जो कि मतलब अलाइन कर जाता है यानी कि एक ही लाइन में मतलब कि उसी पर सब है, एक ही लाइन पर सब लाइन है, जैसे इस लाइन पर ए बी है एक लाइन है, इसी पर दूसरा लाइन है पी क्यू, इसी पर तीसरा लाइन है एक्स वाई, इसी पर चौथा लाइन है जेड एक्स, इसी पर पांचवा लाइन है एस टी कुछ भी। तो जब एक ही लाइन पर सब लाइन यानी कि एक ही लाइन में सब मतलब कि लाइन है तो उसको क्या बोलेंगे समपाती रेखाएं। तो इस प्रकार क्या है समांतर रेखा किसको बोलेंगे जो कभी नहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में कट जाते हैं या कटती हुई लगती है यानी कि आगे कहीं कट जाएगा। समपाती रेखाएं जो एक ही लाइन पर सब हो यानी एक ही लाइन एक ही रेखा में सभी रेखाएं उसी पर हो उसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। तो ये था रेखाओं के प्रकार, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।